ठीक है, ये देखो लास्ट टाइम हमने यहां तक किया था कवर, देखा ये? ओके, अब सुनो, इसके अंदर आप चाहो तो इसी में कर सकते हो। मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं, ठीक है? एक काम करते हैं, आगे करते हैं इसके कंटिन्यू। अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं, और उसके बाद मैं आपको इधर पे हेडिंग डाल दो जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूले, ठीक है? हेडिंग डाल देंगे ये। देखो अल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, CnH2n+2। अल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, CnH2n। और अल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, CnH2n-2। और एक लास्ट बचा था अल्काइल, अल्काइल के लिए फॉर्मूला है CnH2n+1, ठीक है? ये वाले में अगर आप क्या कर दोगे, -1 कम कर, मतलब 1 कम कर दोगे। देखो ये कितना है, CnH2n+2 है ना, तो इसमें हाइड्रोजन का जो नंबर है वो 1 कम कर दूंगा तो अल्काइल बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्काइल। तो अल्केन से अल्काइल कैसे बनता है? 1 कम करने पर। ये CnH2n+2 है, और ये कितना है? +1, तो कितना कम है? 1 कम है, तो -1 कर देते हैं तो इधर आ जाते हैं। अच्छा, अल्केन से अल्कीन कैसे आता है? 2 कम कर दो, इसमें 2 कम कर दूंगा, ये 2 गया, चला गया, क्या बचा? CnH2n। अच्छा, यहां से इधर कैसे आएंगे आप? अगेन 2 कम कर दो, ये देखो यहां से अगर आप -2 करोगे तो ये मिलेगा, यहां से फिर से -2 करोगे तो ये मिलेगा। आया समझ में? 2 हाइड्रोजन कम करते जाएंगे। अल्केन में से 2 हाइड्रोजन कम कर दूंगा, क्या हो जाएगा? अल्कीन मिल जाएगा। अल्कीन से 2 हाइड्रोजन कम कर दूंगा, अल्काइन मिल जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, इसके अंदर फर्स्ट मेंबर प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि पहले मेंबर के लिए अल्कीन और अल्काइन में 2 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड। कितने कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं? 2। तो मीथेन होता है, मीथीन नहीं होता है, मीथाइन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इन दोनों में फर्स्ट मेंबर नहीं होता है, सेकंड मेंबर से कहानी शुरू होती है, तो वो भी आपको लिखना है। लेकिन ये जनरल फॉर्मूला पहले आप कर लो और इसका टेक्निक भी समझ लो। अल्केन से अल्काइल कैसे मिलेगा? 1 माइनस करके, और स्टेप बाय स्टेप अल्केन से अल्कीन कैसे मिलेगा? 2 कम करके। अल्कीन से अल्काइन कैसे मिलेगा? फिर से 2 कम करके। -2 लिखा है ना मैंने, ठीक है? इसको लिख के रखेंगे जल्दी से। आजा रे आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, आजा रे। चलो इतना लिखा। अब जनरल फॉर्मूला सभी बच्चे याद कर लेंगे अच्छे से, एकदम बढ़िया से, ठीक है? क्या बोलेंगे? सबसे पहले अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अच्छा, याद रखना यही वाला जो टर्म है ना वो H के नीचे है। हाँ, 2n+2 किसके नीचे है? और जो N है वो C के नीचे। हाँ, याद रखना। तो इतना पार्ट जो है ना वो H के नीचे, 2n H के नीचे, 2n-2 H के नीचे। अच्छा, N यहां पर कौन है? N यहां पर कौन है? कार्बन का नंबर। जैसे आपको बोला गया नाम मीथेन, तो मीथ मतलब कितना कार्बन? 1, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर इथेन या इथीन या इथाइन बोला गया आपको, या इथाइल बोला गया, तो ईथ आया ना, ईथ के लिए कार्बन कितना होता है? 2 होता है, तो N की जगह कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ आ रही बात? तो हम लोग अभी पूरी फैमिली बात करने वाले हैं। अल्केन की पूरी फैमिली लिखेंगे, 10 मेंबर का नाम लिखेंगे अपन। कितने? 10। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, पूरा नाम लिख के इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। लाइन स्ट्रक्चर वाला भाई, या डैश फॉर्मूला बोलते हैं, वो बनाएंगे, ठीक है? ये इतना लिखा सबने? सबको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए एकदम अच्छे से। अल्केन का है CnH2n+2, अल्कीन का है +2 को छोड़ दो, यानी 2 कम कर दो, तो CnH2n, उसमें और 2 कम कर दूंगा,
बराबर, तो ये अल्काइन का हो जाएगा। अच्छा, अल्काइल कैसे मिलता है? बराबर, यानी अल्केन में एक कम कर देना, +2 है ना, तो आप क्या लिख दोगे? +1, मतलब एक कम कर दूंगा तो फिर +1 ही होएगा ना। तो वही बताया मैंने आपको लॉजिक, कि -1 कर दूंगा तो +1 बचेगा, तो दो में से अगर एक निकाल दूंगा तो एक बचेगा। CnH2n +2 में अगर एक कम कर दूंगा तो +1 बचेगा। आयो समझ में आ रहा है? सिंपल मैथ्स है और कुछ नहीं। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, आ जाओ सबकी फैमिली लिखते हैं। सबसे पहले आ जाओ अल्केन फैमिली। कौन सी फैमिली? अल्केन फैमिली। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अल्केन फैमिली को ना बच्चों हम लोग सैचुरेटेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें सैचुरेटेड किसको बोलते हैं? जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो? सिंगल। अगर एक भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी है लेकिन कम से कम अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया या एक भी ट्रिपल आ गया तो अनसैचुरेटेड होता है। क्या बोलते हैं उसको? अनसैचुरेटेड है। तो मतलब डबल और ट्रिपल वाले को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो सैचुरेटेड कौन सा हुआ? जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ओनली सिंगल बॉन्ड है। डबल और ट्रिपल रहा तो क्या कहते हैं उसको? अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो ये वाला आपका सैचुरेटेड हो गया। अच्छा, इसमें देखो मैं यहां पर नेम लिख रहा हूं, अल्केन फैमिली के मेंबर का नाम लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सीरियल नंबर लिखते हैं, ठीक है। और यहां पर लिखता हूं मैं नेम, ठीक है। और यहां पर लिखता हूं मैं फॉर्मूला, और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर, या इसको लाइन स्ट्रक्चर भी बोल दो आप, चलेगा। अब ये ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक करके बात करेंगे। हाँ चलो, पहले नंबर पे आपका कौन आता है मालूम है आपको? मीथेन आता है। कौन आता है बच्चों? अल्केन फैमिली में आप बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप बात करें फर्स्ट मेंबर मीथेन। इसका फॉर्मूला क्या होगा सुनो, क्या आपको इसका जनरल फॉर्मूला पता है? CnH2n+2, क्या ये पता है सबको? अच्छा, अब बात को समझना, मीथेन मतलब नंबर 1, एक कार्बन होता है इसके पास। अगर मैं n की जगह पर 1 पुट कर दूं तो क्या C1 हो जाएगा? बताओ। हाँ, अगर n की जगह यहां पर 1 पुट करूं, 2 1 जा 2 +2 कितना हो जाएगा? 4। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? H4, मतलब C1H4। तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप CH4 भी लिख सकते हो। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया? CH4। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मीथेन। हाँ, तो आपका अल्केन फैमिली का पहला मेंबर कौन है? तो मीथेन है, ठीक है। तो CH4। इसका लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? कितने कार्बन है बच्चों? एक कार्बन है, ठीक है। और अपन मीथेन बात कर रहे हैं तो यहां पर सब सिंगल बॉन्ड ही रहने वाला है। एक जो C है, C फॉर क्रिश्चियन, मालूम है आपको कितने बॉन्ड बनाता है? ये 4 बनाता है। तो यहां पर 1 2 3 4 है ना, नीचे उतर नहीं तो कट डालेगा। याद आ रहा है? ओके। और वहां पर आप जितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं वहां पर क्या लगा लो? हाइड्रोजन लगा लो। तो आपने क्या बना दिया? लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दिया। इसी का डॉट भी बना सकते हो, मैंने सिखाया आपको। जहां एक एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वहां 2 2 डॉट डाल देना, है ना। जहां ऐसे डैश दिख रहा है वहां डॉट ऐसे डाल देना, जहां ऐसे लाइन दिखाई दे रहा है वहां पर डॉट ऐसे बना देना, खत्म, ठीक है। चलो सेकंड, ऐसे करते जाना है आपने को, ऐसे 10 का करना है, पूरे 10 का, ठीक है। चलो मीथेन हो गया बच्चों, उसके बाद कौन हो जाएगा? इथेन। आ जाओ, इथेन मतलब 2 ना, कार्बन कितने? 2। तो क्या यहां पर मैं 2 पुट करूं? जल्दी ध्यान देंगे, C2। इधर क्या होगा? 2 2 जा 4 + 2 6। ओके, तो यहां पर आ जाएगा C2 और H क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। क्या ये समझ में आ रहा है आपको पुट करने वाला? एक स्टेप, मतलब पूरा लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैं पूरा एक बार बता देता हूं कैसे करते हैं। C2, जिनका मैथ्स कमजोर होगा तो उनको थोड़ा दिक्कत होगी। 2 ऐसी है, n की जगह आपने 2 रखा, फिर +2, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। तो 4 + 2 क्या हो जाएगा? तो यहां पर 6 आ गया। है समझ में? कितने लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है ये कैसे आ रहा है कोई क्लास में ऐसा कोई आ रहा है समझ में ना? चलो चलो, उसके बाद क्या करना चाहिए आपको? कितने कार्बन है बताइए? 2। तो आप लाइन से 1 और ये 2 कार्बन ऐसे लिख देंगे। अब आप बात कर रहे हो अल्केन की, यानी कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है? बोलो बोलो। हाँ, कार्बन कार्बन के बीच में क्या कितना बॉन्ड होएगा? अरे कार्बन और कार्बन के बीच में अल्केन में एक ना, सिंगल बॉन्ड ना, तो सिंगल बना दिया।
अब ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बना चुका है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन लटका दो, लाइन स्ट्रक्चर बन गया इथेन का। आई होप समझ में आ रहा है, बोलो भाई। चलो, क्या ऐसे ही आप थर्ड वाला कोई ट्राई करना चाहेगा? सॉरी, थर्ड क्या है आपका, प्रोपेन है ना। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला, बताइए। प्रोप यानी 3 है, प्रोप यानी 3 कार्बन होंगे, तो यहां पर C3 होगा, 2 3 जा 6, 6 + 2 8, वेरी गुड। तो यहां पर C3H8। अच्छा, अब लॉजिकली बता देता हूं, अब आपको सुनो, कोई भी अल्केन फैमिली होगा ना, इस नंबर का डबल करो, इस नंबर का क्या करो, डबल करो, और उसमें 2 ऐड कर दो। 1 का डबल करो 2, उसमें 2 ऐड करो, आ गया 4। इधर कितना है, 2 का डबल करो, 4 में 2 ऐड करो, 3 का डबल करो, 6 में 2 ऐड करो, हो गया। तो यहां जो भी नंबर होगा उसका डबल करो, उसमें 2 ऐड कर दो, डबल करो 2 ऐड करो, डबल करो 2 ऐड करो, समझ गया। अच्छा, इसमें कौन बताएगा बनेगा कैसे, ये कितने कार्बन है? तो लाइन से 1 1 2 3, अल्केन है तो सब जगह बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो, तो 1 बनाया हुआ है, 2 3 4, इसने 2 बनाया आगे पीछे, 3 4, इसने 1 बनाया पीछे, 1 2 3 4, हाँ, सब जगह क्या बिठा दो, खत्म। हाइड्रोजन काउंट करो, बराबर है 8 हाइड्रोजन है, बराबर। क्या ऐसी आप फोर्थ वाला खुद से कर सकते हो क्या? सिर्फ मैं नाम बताऊंगा, फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ना लाइन स्ट्रक्चर बताऊंगा, खुद से बताना है आपको। तो प्रोपेन है, उसके बाद कौन आएगा, बताओ नाम, ब्यूटेन, वेरी गुड। चलो, इधर आओ। इसका नाम दिया है मैंने ब्यूटेन, फॉर्मूला आपको लिखना है और उसके बाद स्ट्रक्चर बनाना है। चलो स्टार्ट करो, ये रहा जनरल फॉर्मूला। मैंने क्या बोला, क्या टेक्निक बताया, इस नंबर का डबल करना है, 2 ऐड करना है, तो हाइड्रोजन पता चल जाएगा। ब्यूट मतलब कितना नंबर, 4, तो C लिखो, हाथ टच नहीं करने का, बराबर है, हाथ टच मत करो, हाँ C4, वेरी गुड। H कितना होगा, 4 का डबल 8, 8 में 2 ऐड किया तो 10, लिख दो 10, वेरी गुड। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन लाइन से ड्रॉ करो, 1 2 3 4, वेरी गुड। अब अल्केन की बात कर रहे हो, सब जगह क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, चलो सिंगल बॉन्ड बना दो। अच्छा, उसके बाद, हाँ ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, ये समझ में आ रहा है तुम सभी बच्चों को कैसे करना है इसको? चलो, चलो ऐसे ही आप लोग पेंटेन्स पूरा डीकेन तक करेंगे। चलो जल्दी फटाफट से, तो ब्यूटेन तक यहाँ पर बात हो चुकी है, ऐसे ही आप डीकेन तक पूरा करेंगे, जल्दी करेंगे सभी बच्चे। सब मिक्स हो जा रहा है, ठीक है, तो आसानी है ना, डिफिकल्ट है? एकदम आसान है ना, 1 2 समझा दिया, आप पूरा लिख सकते हो आराम से। बस आपको ये याद होना चाहिए, मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट के हिसाब से नंबर याद होना चाहिए, तो उतने कार्बन आप लिखोगे, और जनरल फॉर्मूला भी याद है। चलो आप क्या करेंगे, अल्कीन फैमिली करें, अल्कीन फैमिली, है ना। जैसे तुम्हारे अब्बा की अलग फैमिली है जिसमें तुम आते हो,
चाचा की अलग फैमिली है, बड़े अब्बा की अलग फैमिली है, फुप्पू की अलग फैमिली है, नहीं? तो वैसे ही और ये तो 10 मेंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें और भी बहुत सारे मेंबर हैं। 10 तक आपको पढ़ना है, के बाद भी है। आपको 10 तक इनफ है। हाँ, 10 तक में अपना काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करें। चलो, अल्कीन फैमिली, जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों? अच्छा, ये कौन सा सैचुरेटेड होगा क्या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड, याद रखिए। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n, CnH2n। अच्छा, इसमें हम लोग बात करेंगे ना, याद रखिएगा। इसका पहला मेंबर कौन होएगा? इथीन होएगा, मीथीन इसके अंदर नहीं होता है। तो इसका फर्स्ट मेंबर आपका होने वाला है इथीन। ठीक है, फॉर्मूला और यहां पर लाइन स्ट्रक्चर। चलो फॉर्मूला बताएंगे। सीरियल नंबर 1 है, कार्बन का नंबर कितना होगा? ईथ मतलब कितना? 2। ये सीरियल नंबर यूज मत करो, पहला मेंबर इसका ये है, यही आने वाला है। सीरियल नंबर मत देखो इधर पे। ईथ यानी कितना? 2 कार्बन। तो यहां पर कितना लिखूं मैं? C2H, 2 2 जा 4। अच्छा, मतलब अल्कीन वाले में कैसा फॉर्मेट है? इधर जो नंबर होगा उसका डबल होगा, उसमें +2 नहीं करना है अपने को, बस डबल करना है। जैसे नेक्स्ट वाला क्या आएगा सोचो, इथीन के बाद जब प्रोपीन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? C3H6, डबल कर देना है सिर्फ। पहले वाले, इससे पहले वाले में क्या करते थे? डबल करते थे और फिर +2 करते थे। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है? ओनली डबल। चलो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? कितने कार्बन है? 2 कार्बन। अच्छा, क्या ये अल्कीन है? अल्कीन फैमिली है ना, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। ओके, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या कर दोगे? डबल बॉन्ड डाल दोगे। अच्छा, ये कार्बन ने 2 बना चुका है, और कितने बनाएगा? 2। तो ऊपर नीचे भी बना सकते हो आप ऐसे, और एक ऊपर एक लेफ्ट में ऐसे भी बना सकते हो, या दोनों ऐसे करके बना सकते हैं। बन गया, सही है। अच्छा, क्या दोनों में आप देख रहे हो कार्बन के 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं? देखोगे तो 2 3 4, 4 से ज्यादा मत बनाना, नहीं तो क्या मिस्टेक कर सकते हो, डबल भी बनाया इधर पे 1 2 3, एक और बना दो तो टोटल 5 हो जाएगा। फिर 5 नहीं हो सकता ना भाई, टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ये बन गया इसका। चलो नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं बच्चों, प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला बताओ जनरल। C3H6, सिंपली हाइड्रोजन डबल हो जाएगा कार्बन के। जनरल फॉर्मूला देख लो, ये 3 है तो 2 3 जा 6, एन की वैल्यू 3 रखूंगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसका कैसे बनाएंगे बताओ? 1 2 3 कार्बन। अच्छा आप सुनो, अब क्या सब जगह डबल बॉन्ड बना दोगे? नहीं, एक ही जगह पर। या तो आप लेफ्ट से यहां से यहां पर डबल बॉन्ड डाल दो, या तो राइट से इधर पे डबल बॉन्ड डाल दो। तो यहां पर मैं डबल बॉन्ड डालता हूं, यहां सिंगल ही रहेगा। अच्छा, अब ये कितने बॉन्ड बनाऊं और इस कार्बन के? 2। ये वाले के कितने बनेंगे? ये वाले के देखो, ये वाले के 1 बनेगा, 2 पीछे बना चुका है, 1 आगे बनाया है, तो 3 बना चुका है। कितना बचा? अरे पीछे 2 बनाया, आगे 1 बनाया, 3 बना चुका, तो बचा कितना? 1। 4 बना सकता है कि नहीं? 3 बना चुका है, और कितना बनाएगा? 1। तो नीचे बना दो या तो ऊपर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन आप नीचे भी बना सकते हो, ऊपर भी बना सकते हो। अब ये काउंट करो, 1 2 3 4 हुआ कि नहीं? ये वाले कार्बन का देखो 1 बना चुका है, कितने और बना सकता है? 3। तो 1 हो गया, 2 3 4। अब यहां क्या लटका दो? हाइड्रोजन। ऐसे बनेगा
कार्बन काउंट कर लो 3 है, हाइड्रोजन काउंट कर लो 6 है, ऐसे बनेगा ये। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद ले लो ब्यूटीन। क्या ले लो बच्चों? ब्यूटीन। C4H, C4H8 डबल कर देना। चलो 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4। अच्छा आप सुनो, इसमें इसके अंदर ना मैं आपको 2 स्ट्रक्चर बताता हूं। ये वाले में देखो मैं आपको 2 स्ट्रक्चर बता रहा हूं। अब सुनेंगे सभी बच्चे ये वाला स्ट्रक्चर। इसके बाद वाले में ना यहां तक ठीक है, इसके बाद वाले में ना आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो डबल बॉन्ड है वो कहां है। तो उसके लिए 1 या तो 2 लिखा जाता है ऐसे, या यूपीएससी में बताऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, तो ब्यूट 1 इन हो सकता है या तो ब्यूट 2 इन हो सकता है। कैसे मैं बताता हूं। कितने कार्बन है बताओ? 4। कितने कार्बन है? इसको नंबर दे देता हूं, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से। तो नंबर दिया इसको 1 2 3, और ये कौन हो गया? 4। हाँ, अच्छा बात को समझो। 1 इन लिखा है मैंने, तो 1 इधर है, तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, बाकी जगह क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अच्छा इधर पे लिखा है 2 इन, तो अगर मैं इसको नंबर देता हूं 1 2 3 4, 2 दिखाई दे रहा है? 2 और 3 के बीच में, 2 और 1 के बीच में नहीं। हाँ, तो जहां डबल बॉन्ड होता है ना, उस नंबर में लोएस्ट वाला नंबर इधर लिखा जाता है जो कम होगा। जैसे 1 और 2 के बीच में छोटा नंबर कौन है? तो 1 इधर नाम में लिखा जाता है। हाँ, तो इधर 1 लिखा है मतलब 1 2 के बीच में आएगा, इधर 2 लिखा है मतलब 2 3 के बीच में आएगा। याद रखिएगा बात। ठीक है, तो ये दोनों भी डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब बाकी वैलेंसी ये करो। ठीक है, बाकी कर पाओगे ना? चलो जल्दी से करेंगे। यहां पर सब जगह हाइड्रोजन लिख देना। क्या नहीं, ये अलग है ये अलग है, दोनों भी ब्यूटी नहीं है, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? अलग है। ये कौन है पता है? मैंने इसके बारे में बता चुका हूं आपको। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है और स्ट्रक्चर अलग है, तो दीज आर आइसोमर्स। समझ में आ रहा है? तो ये ब्यूटीन के आइसोमर है, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। आइसोमर किसको बोलते हैं? हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होगा। ऐसे ही आपका पेंटीन जब बात करेंगे ना, उसके अंदर भी आएगा अलग अलग। पेंट 1 इन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है उसके अंदर। 3 4, 1 मिनट ना, 5 रहेगा ना। 1 1 2 3 4 5, नहीं 1, हाँ 2 बराबर। इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी आएगी। ये दोनों लिखो हाँ इसके अंदर। ये दोनों कौन है? नहीं, इसमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। आप ब्यूट 1 ये यहीं तक कर लो। ठीक है, आप चाहे तो एक और एग्जांपल आप पेंट वाला चेक कर सकते हो। पेंट 1 इन कर सकते हो, पेंट 2 इन कर सकते हो।
चलो जल्दी करेंगे। चलो हो गया डन। अभी एक क्वेश्चन देता हूं, ये करेंगे। चलो फोर्थ में मैं आपको दे रहा हूं, चलो पेंट 1 इन करके बताओ। पेंट 1 इन और पेंट 2 इन करके बताओ। स्ट्रेट में आपका 2 ही बनेगा, इसमें भी फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ इसका। C5H10, C5, बस डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होने वाला है, अलग होने वाला है। चलो इसका दोनों का बना के बताओ। कार्बन को नंबर देना है, हाँ 1 2 3 4 5। 1 इन लिखा है मतलब किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में। 2 लिखा है तो बराबर। प्रॉपर नोटबुक में करो, कहीं पर भी कर रहे हैं बच्चे आप लोग, नोटबुक में बराबर करो अच्छे से। चलो नेक्स्ट करें क्या, एक पेज आप लोग छोड़ दो। अल्काइन फैमिली आपको 3 मेंबर तक करके आना है, हाँ आधा पेज भी छोड़ सकते हैं, आधे पेज में या आपका एक पेज में होगा जैसा। चलो नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, अल्काइल फैमिली। कौन सी फैमिली, अल्काइल। अल्काइल का जनरल फॉर्मूला बता सकते हो, +1। अच्छा इधर ना एक कार्बन को एक बॉन्ड दे दो आप, ऐसे सिंगल बॉन्ड, एक निकल जाता है तो ना वहां बॉन्ड खाली रहता है। जनरल फॉर्मूला जहां आपने लिखा है ना, उधर पे अल्काइल वाले में कार्बन को एक ऐसे सिंगल बॉन्ड देके छोड़ दो, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल जाता है ना तो वहां बॉन्ड रह जाता है ऐसे। हाँ जनरल फॉर्मूला लिखा है ना हमने लास्ट वाले में, सिर्फ कार्बन के पहले एक डैश बना दो बस। तो इसमें ये हो गया नेम, इसको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपका इसका फॉर्मूला लिख लो। 1 नेम, सबसे पहला इसका आएगा मिथाइल। क्या आएगा, एक पेज छोड़ दिया ना आपने अल्काइन फैमिली के लिए, 3 मेंबर तक ही करना है। कितने मेंबर तक, 3। हाँ आधा पेज छोड़ोगे तो चल जाएगा। मिथाइल, सुनो मीथ यानी क्या होता है, 1। ये रहा जनरल फॉर्मूला, क्या बनना चाहिए फॉर्मूला, ये एक बॉन्ड रहेगा C1H, बताओ 2 1 2 + 1 3, यानी CH3 रहेगा। कहीं पर भी ऐसे सिंगल बॉन्ड करके CH3 दिखाई दे रहा है तो उसको आप क्या पढ़ोगे, मिथाइल। क्या पढ़ोगे, याद रखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CH3 को क्या पढ़ोगे, मिथाइल। CH4 आपका मीथेन था, उसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है, मिथाइल। कैसे होता है मैं आपको बताता हूं, ये कार्बन है, 4 हाइड्रोजन कनेक्टेड है ऐसे, ये कौन है बताओ, मीथेन है। अगर इसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाए ऐसे, तो ये CH3 हो गया, एक बॉन्ड खाली रह गया, तो वही तो है ये। तो CH3 कौन हो गया, मिथाइल। ऐसे ही इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो इथाइल, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए प्रोपाइल, तो अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है वो अल्काइल बन जाता है। तो मीथेन से एक हाइड्रोजन कम मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन कम इथाइल, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन कम प्रोपाइल। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, हाँ। तो आपका जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है फिलहाल, लेकिन हम लोग 4-5 कर लेंगे। मिथाइल के बाद कौन आएगा, इथाइल।
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ, 2 रखूंगा, 2 2 जा 4 + 1 C2H5 C2 क्या 3 तक, 3 मेंबर तक, मतलब तीसरे मेंबर तक, जैसे प्रोप तक करो बस, तो 2 ही आएगा वो, लेकिन थर्ड नंबर पे आता है ना वो, इथाइन होगा, फिर आपका प्रोपाइन होगा, फिर ब्यूटाइन अगर आप करना चाहते हो तो उसके अंदर फिर 1 और 2 2 आएगा। तो चलो ब्यूट तक कर लो, ब्यूटाइन तक कर लो, हाँ उसमें दोनों आइसोमर लिख लेना। क्लियर है सबको? अच्छा इधर सुनो, थर्ड कौन होना चाहिए बताओ? थर्ड प्रोपाइल। कौन बताएगा इसका फॉर्मूला? फॉर्मूला बताओ प्रोपाइल का। C3H7, वेरी गुड, H7। अच्छा ये वाला तो ऐसे ही फॉर्मेट में दिखेगा, ये वाले का ना और करके मैं बता रहा हूं, ये और कैसे दिखाई दे सकता है आपको। ये ऐसे भी दिखाई दे सकता है आपको, या तो पूरा साथ में होगा या तो अलग अलग करके। CH2 और CH3 कितने कार्बन है? 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हो गए? तो C2H5 ऐसे भी हो सकता है। अच्छा C3H7 कैसे हो सकता है? और CH2 CH2 और लास्ट में CH3, कितने कार्बन हुए? 3, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 4 और 3 7। तो ऐसे ओपन करके भी रहा तो समझ जाना क्या है, ये सिंगल बॉन्ड करके दिया हुआ है, तो पहले तो अल्काइल है, 3 कार्बन वाला है तो प्रोपाइल, 2 कार्बन वाला है तो इथाइल, और 1 कार्बन वाला है तो मिथाइल। खत्म। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, इतने इतने कर लो बस, ठीक है, इतने कर लो, फिर बाद में आप IUPAC वगैरह पे पहुंचेंगे तो आपको अभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ओके अब आपको ना बच्चों क्या सवाल पूछता है एग्जाम में, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, तो डेफिनेशन लिखेगा हाइड्रोकार्बन का। चलो जल्दी फटाफट से सुनो, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के ही एलिमेंट पाए जाते हो, ठीक है, कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली 2 एलिमेंट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। देखो नाम में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन और कौन कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। तो अभी तक मैंने जो भी एग्जांपल आपको बताया वो सब में क्या प्रेजेंट था? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, तो वो कौन हो गए? हाइड्रोकार्बन्स हो गए, जितने भी एग्जांपल मैंने आपको बताया। हाँ तो हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन लिख लो। एग्जांपल में मीथेन का CH4 बताइए आपको, इथेन का C2H6 बताइए, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, कोई भी चिपका सकते हो यहां पर। समझ गए बात को? मतलब लिख सकते हो। ओके अब इसमें ड्रॉ, स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है ये बताया गया है। क्या मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया नहीं इतने सारे कंपाउंड में आपको? है ना। अब यहां पर अगर फॉर एग्जांपल इथीन लिख के दे दिया आपको, क्या लिख दिया? ठीक है, क्या वहां बिना देखे आप इसको बना सकते हो? मुझे पहले बताओ इसका फॉर्मूला क्या होना है। पहले ये बताओ क्या ये ईन है, और ईथ मतलब 2 कार्बन वाला है ना। तो अल्कीन में क्या फॉर्मूला है? CnH2n C2H4, वेरी गुड। तो आपका ये C2 रहेगा, और हाइड्रोजन इसका क्या रहेगा? ओनली डबल रहेगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? 2 कार्बन, है ना। अब ईन है तो डबल बॉन्ड आएगा, तो इधर पे डबल बॉन्ड आ गया। अब यहां पर कितना और बॉन्ड बनाऊंगा? 2। आप ऊपर नीचे बना सकते हो, या ऊपर और इधर बना सकते हो, ऊपर और इधर। और यहां पर क्या आ जाएगा? 2 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दोगे। बोलो ये बना के नहीं बना? यही। अब यहां पर इन्होंने ये मिस्टेक हो गया कुछ यहां पर, ठीक है, ये सब नहीं आएगा ऐसे ऐसे। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये सब कुछ करने की जरूरत सिखा दिया मैंने आपको। अब बस डेफिनेशन नोट करो, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन का क्या डेफिनेशन है? बराबर, द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली एलिमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। खत्म। ये आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स करके बोल रहे हैं ना अपन, तो आर करके बोलेंगे। आगे बढ़ू? ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेफिनेशन लिखना है यहां से। ये पूरा सिखा चुका हूं, ये थियरी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया? डेफिनेशन याद भी कर लो।
द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली एलिमेंट आर ओनली टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। नाम से ही समझ, हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोजन और कार्बन खत्म। अभी आगे चल के आप उसमें देखो फंक्शनल ग्रुप भी लगेगा। हाइड्रोकार्बन हो गया, अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप, फिर बाद में बात करेंगे होमोलोगो सीरीज। इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट मार्क कर दो बच्चों। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है पहले भी बता चुका हूं मैं। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, लेकिन स्ट्रक्चर में इसका जो ढांचा होगा वो अलग होगा। देखो ये भी C4H10 है और ये भी क्या है, लेकिन दोनों का ढांचा देख लो अलग अलग है। नहीं, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। मतलब फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए कौन सा आइसोमरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। कौन सा है, स्ट्रक्चरल। आइसोमरिज्म के भी टाइप होते हैं, जिसके अंदर ये कौन सा वाला टाइप का है, स्ट्रक्चर वाला, जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, डेफिनेशन पूछ सकता है, क्या बोलेंगे, इट इज द फेनोमेना इन विच कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये है, लेकिन दिखने में जो इसका ढांचा है वो क्या ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। आप सुनो बात को, इसके अंदर क्या कार्बन स्ट्रेट चेन में है, देखो 1 2 3 4 है ना। तो इसके लिए स्ट्रेट बताने के लिए आप आगे चल के एक नेम पढ़ेंगे, कॉमन नेम। एक होता है IUPAC नेम और एक होता है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम के अंदर कोई भी कार्बन जब स्ट्रेट चेन में होता है, कैसा होता है, स्ट्रेट, तो उसके लिए लिखा करते हैं N। N मतलब नॉर्मल, स्ट्रेट। हाँ, तो नॉर्मल ब्यूटेन यानी स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन है। तो आपका ब्यूटेन तो है, लेकिन कैसा है, ऐसा के ऐसा है ना, स्ट्रेट है, तो इसके लिए N लिखा जाता है। तो N डैश ब्यूटेन लिखा करेंगे। ये कॉमन नेम है। कौन सा नेम है ये, कॉमन नेम, जो कि ये वाला मेथड जो है ना हर एक के लिए काम नहीं आता है। तो हमने क्या, IUPAC ने एक रूल बनाया नेमिंग करने का, नामकरण करने का एक रूल बनाया कि कोई कंपाउंड को कैसे नाम दिया जाएगा। तो वो रूल आपको सीखना है और नामकरण खुद से करना है। याद रखना, ये जो N करके लिखा जा रहा है कौन सा नेम है, कॉमन नेम है, या IUPAC नेम नहीं है, IUPAC वाला बताऊंगा। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 4 कार्बन है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आगे आने की बजाय इससे बीच वाले से अटैच्ड हो गया ऐसा, या ऊपर या नीचे कहीं पर भी। तो ये ब्रांच में आ गया, कहां आ गया, ब्रांच में आ गया। तो ये स्ट्रेट चेन हो गया हाइड्रोकार्बन, और ये ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन हो गया। इसको देखो क्या लिखा है, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, और इसको क्या लिखा हुआ है, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो 1 2 3 सीधा गए, लेकिन जो चौथा वाला था वो आगे आने की बजाय बीच में लटक गया ऐसे। आप बोले सर अगर फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ऐसा कर दिया, और जो चौथा वाला है वो आगे ना होने की बजाय इधर कर दिया, तो क्या ये ब्रांच कहलाएगा, सीधा बैठो मार खाओगे बहुत, क्या ये ब्रांच होगा, नहीं, क्योंकि इसको अगर मैं ऐसा कर दूं तो सीधा ही हो गया। अरे एक लकड़ी है फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां से इसको तोड़ दूं, ऐसे बेंड कर दूं, ठीक है, और वापस ऐसे कर दूं, तो सीधा ही तो हो गया ना ये, तो वो ब्रांच नहीं कहलाएगा। ब्रांच कैसा कहलाएगा, अगर ये चौथे वाले कार्बन को बीच में लटकाऊंगा तो, क्योंकि ये तो सीधा ही चलेगा ना ऐसे, वही तो बात हो गई, ये ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, तो ये ब्रांच नहीं कहलाएगा। ब्रांच कब कहलाएगा, जब वो किस में लटकेगा, बीच में लटकेगा। नहीं समझे, ब्रांच किसको बोलेंगे। अभी एक प्लांट का, ट्री का कोई एक शाख ले लो ऐसे, समझ आ रहा है, कोई स्टेम ले लो या कोई चीज ऐसे, ठीक है, वैसे सीधा जा रहा है। अगर आगे वाले को तोड़ के आपने ऐसे कर दिया, तो क्या ये ब्रांच कहलाएगा उसमें, नहीं ना। ब्रांच के लिए क्या होना, इसी में से बीच में से उगना चाहिए ऐसे। नहीं समझे, आगे वाले को तोड़ के ऐसे कर दोगे, लटका दोगे, तो क्या उसको ब्रांच बोलोगे, नहीं। तो ब्रांच होने के लिए क्या होना चाहिए, बीच में से लटकना चाहिए, साइड में नहीं। समझ आ गया, ओके, आई होप क्लियर हो गया। और एग्जांपल ले लो, चलो समझ में आ जाएगा। 5 कार्बन का ले लो, ये कितने कार्बन है, 5। अभी ये क्या है,
स्ट्रेट चेन। इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, यहां लटका दूं, तभी भी क्या रहेगा? स्ट्रेट चेन ही रहेगा वो। हाँ, भले स्ट्रेट नहीं रहेगा, लेकिन आपने उसको वैसे ही लटकाया। आप उसको ऐसे पढ़ो या ऐसे अज्यूम करके देखो। अगर मैं ये वाले कार्बन को इधर से इधर की बजाय इधर लटका दूं, तो ये ब्रांच कहलाएगा। इधर भी लटका दूं तो भी ब्रांच कहलाएगा। इधर लटकाऊंगा तो ब्रांच नहीं, मतलब एंड पर ब्रांच नहीं होएगा। बात को समझो, ठीक है? ओके। तो अब यहां पर आपने देखा ये 3 कार्बन है, बीच वाले से ऐसे करके अटैच कर दिया, तो ये क्या हो गया? ब्रांच हो गया। ये वाला क्या हो गया? ब्रांच। अब मैं आपको समझाता हूं, ये वाला पार्ट जो है ब्रांच में, इसका नाम क्या होगा? ब्रांच, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से कनेक्टेड है? बोलो बोलो। 3। तो सिंगल बॉन्ड है, सी है, और 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, मतलब CH3 है। अब बताओ सिंगल बॉन्ड CH3 को क्या पढ़ते हैं? हाँ, अल्काइल तो जनरल ये है, मिथाइल है। ये फर्स्ट मेंबर याद करो अल्काइल का, तो इसको मिथाइल पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? मिथाइल पढ़ा जाएगा। क्या हुआ, कोई डाउट? अब बोले सर इधर भी तो है, लेकिन अपन इसको जो है ना लॉन्गेस्ट चेन में कनेक्ट करेंगे ना, ऐसे 3 कार्बन, उसमें ये ब्रांच है, तो इसका नाम जो है ना वो क्या पड़ेगा? मिथाइल पड़ेगा। अब हो सकता है यहां पर इथाइल भी हो सकता है प्रोपाइल भी हो, ऐसे। ठीक है, ओके। तो खैर, आइसोमरिज्म में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बोल दिया डेफिनेशन। इसके अंदर एग्जांपल दे देंगे एन ब्यूटेन का और किसका? आइसोब्यूटेन का। क्या बोल देंगे? एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एज दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका? C4H10। तो आप इसका स्ट्रेट वाला बना दो और क्या बना दो? ब्रांच वाला बना दो। इसको बनाना आएगा ना सबको कि नहीं? बोलो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, कॉमन नेम के अंदर, किसके अंदर? कॉमन नेम में अगर आपको ना ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, 1 2 3 कार्बन है, फिर ये वाले कार्बन से एक और ऐसे कार्बन अटैच्ड है, मतलब अगर आप देखोगे ना ये वाला स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई देगा, इसको मैं अगर ऐसे बनाऊं तो भी बात वही होगी। दिखाई दे रहा है क्या? इसको मैंने क्या किया, ये जो ऐसे था ना, इसको ऐसे कर दिया, मतलब 1 2 3 कार्बन है, उसमें ये ब्रांच निकला हुआ है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऐसे वाई वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कहीं पर भी दिखाई देगा तो नाम क्या आता है? आइसो। क्या आता है? आइसो। पूरा स्ट्रेट रहेगा तो एन आएगा, पूरा स्ट्रेट रहेगा, सारे कार्बन एकदम, कोई ब्रांच नहीं है, क्या आ जाएगा? एन। और अगर आपको ऐसे वाई वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक ब्रांच, सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एक, बोलो बोलो, एक ब्रांच लगा हुआ है ऐसे, तो क्या कहलाएगा ये? आइसो। याद रखना, ठीक है? तो ऐसा कहीं भी दिखाई दे आइसो। और टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का सिंगल बॉन्ड वाला क्या कहलाता है? ब्यूटेन। तो आइसो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटेन। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन कौन है? एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। क्या है? क्यों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है? इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जो कि C4H10 है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट। खत्म। तो ये पूरा आंसर कर लो। स्ट्रक्चरल आइसोमर के ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, तो एग्जाम्पल के साथ में पूरा लिखो, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसका स्ट्रक्चर बना दिया। चलो जल्दी से, चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट सुनो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मालूम है क्या होता है? सैचुरेटेड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला। अच्छा, अब उसके टाइप्स देख लो। आपने स्ट्रेट वाला देख चुका ना, ब्रांच वाला भी देख चुका। अब हम लोग बात करेंगे रिंग वाला, यानी साइक्लिक वाला। तो हमारे पास स्ट्रेट चेन वाला हाइड्रोकार्बन पहले भी देख चुके हो आप, देखो स्ट्रेट बनाया हुआ है, ठीक है? यहां पर क्या किया हुआ है? एक ब्रांच में है, ये भी देख चुके हो आप, ठीक है? जिसमें आइसो नाम देते हैं, याद आ रहा है? कॉमन नेम में। अच्छा, और एक होता है साइक्लिक, जिसमें कार्बन जो है वो कैसे होंगे? पूरे रिंग में अरेंज्ड होंगे। कैसे अरेंज्ड होंगे? रिंग में अरेंज्ड होंगे। तो यहां पर देखो एग्जांपल देखो। अभी जैसे आपको बोलता है बच्चों प्रोपेन बनाओ, क्या बनाओ? प्रोपेन। सिर्फ प्रोपेन दे दिया, तो प्रोपेन वाला जो है ना वो स्ट्रेट चेन रहने वाला है। अब इसमें एन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूं। कितने कार्बन है प्रोपेन बोले तो? 3। अब 1 2 3 ऐसे कर सकते हो, या बताओ ये तीसरा वाला कार्बन, या तो इसको अटैच कर सकता हूं या तो इसको। फॉर एग्जाम्पल इसको अटैच कर दिया
तब भी तो ये ऐसी है ना, क्या ये ब्रांच कहलाएगा? नहीं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर आपने तीसरा वाला कार्बन पहले वाले को अटैच कर दिया तब भी तो ये वही होगा, तो इसलिए एन लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। प्रोपेन बोला तो ये स्ट्रेट ही होने वाला है, तो प्रोपेन लिखा हुआ है तो आपने स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन पुट कर दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिया, बाकी जहां पर कम बॉन्ड थे 4 बॉन्ड बनाता है वो कर देना। ये बताया मैंने कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, आइसोपेंटेन बोल रहा है, जरा चेक करो क्या बोल रहा है। आइसोब्यूटेन चेक कर चुके हो आप, है ना। आइसोपेंटेन, तो मुझे एक चीज बताओ, आइसो मतलब क्या होता है आपका? हाँ कॉमन नेम है ये, लेकिन आइसो में क्या करते हो आप? ब्रांच करते हो सेकंड कार्बन से, कोई भी सेकंड कार्बन, चाहे लेफ्ट से सेकंड चाहे राइट से सेकंड में क्या करना है? एक ब्रांच दे देना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कितने कार्बन है? पेंटेन बोले तो 5 कार्बन, तो आप लिखोगे 1 1 2, इधर आ जाता, 1 2 3 4 और 5वां, या तो आप यहां से सेकंड पर आ जाओ या तो यहां से सेकंड पर, कहीं से भी, या ऊपर कर लो या नीचे कर लो, दोनों भी चल जाएगा, ठीक है। और बाकी जगह पर क्योंकि ये एन लिखा हुआ है ना, तो आप क्या डालोगे यहां पर? सिंगल सिंगल बॉन्ड। अच्छा बताओ, ये वाले कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया हुआ है? ये वाले कार्बन ने एक बनाया, आगे एक बनाया, तो और कितने बनाऊं मैं? 3, तो यहां पर 1 2 3 और ये चौथा 4 हो जाएगा। अच्छा ये वाले कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 3, तो 1 2 3 बनाया हुआ है, एक बना देंगे ऊपर। ये वाले कार्बन ने कितना बनाया है? 1, तो 2 3 और ये 4 ऐसे आ जाएगा। अब इसके ऊपर ओवरराइट नहीं हो रहा है, हो गया। ये वाले कार्बन ने कितना बनाया? 1 2 और कितना बचा? अच्छा ये वाले ने 1 बनाया है, तो 2 3 4 इस तरीके से, और बाकी जगह सब जगह क्या करना है आपको? हाइड्रोजन पुट कर देना। बन जाएगा कि नहीं ऐसा स्ट्रक्चर? बोलो। तो ये क्या हो गया? आइसो पेंटेन हो गया, तो ये ब्रांच वाला हो गया। आइसो ब्यूटेन वाला एग्जांपल आप देख ही चुके हो, ठीक है। अब आ जाते हैं कौन सा वाला? साइक्लिक वाला। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको क्या नाम दे देगा पता है? साइक्लो, ऐसे नाम में ये साइक्लो देखोगे आप, और हेक्सेन लिखा हुआ है। अच्छा हेक्सेन क्या सोचते हो? हेक्स मतलब क्या? 6, तो 6 कार्बन होगा और एन है यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसके पहले क्या लिखा हुआ है? साइक्लो, मतलब सारे कार्बन आपको कैसे अरेंज करना है? साइकिल में, यानी एक रिंग में। अब 6 कार्बन को अगर आपको एक रिंग में अरेंज करना है, कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको देखो कैसे करना है। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, आया समझ में? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो सबके बीच में। बोले इतना समझ में आया? अच्छा यहां पर कोई भी कार्बन पकड़ लो, कितना बॉन्ड बना रहा है? कोई भी कार्बन को देख लो, कोई भी कार्बन को पकड़ो, 2 बना रहा है, आगे पीछे पूरा रिंग बना रहा है ना। तो जैसे ये वाले कार्बन को देखोगे तो 1 और ये 2, ये वाले को पकड़ेंगे तो 1 2, हर एक कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? तो और कितने बना सकता है? मतलब हर एक में से आप क्या कर सकते हो? 2 सिंग निकाल सकते हो, ऐसे नहीं। और यहां पर क्या लगा देंगे बताओ? ये देखो वैसे किया होगा। तो ड्रॉ करना समझ में आया कैसे? तो इसको ड्रॉ करना बहुत आसान है, लेकिन आपको टेक्निक समझ में आना चाहिए। नाम से साइक्लो बोल दिया तो क्या करेंगे? साइकिल में अरेंज कर देंगे, यानी पूरे रिंग में। हेक्स बोल दिया यानी कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन को आपको साइकिल में अरेंज करना है। एन है यानी सारे कार्बन में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अच्छा हर एक कार्बन को चेक करेंगे तो 2 2 बॉन्ड बना रहा है, तो और कितने बना सकता है? 2 बना सकता है। तो आप क्या करोगे? 2 2 बॉन्ड निकाल के वहां पर हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? कौन बताएगा? कितने कार्बन है बताओ? 6, और हर एक को 2 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वेरी गुड, इसका फॉर्मूला बनेगा C6H12। समझ गए? ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? आइसोपेंटेन, पेंटेन है ना, तो 5 है, 5 कार्बन है। H काउंट करो, H12, C5H12। इसका क्या बनना चाहिए? तो बहुत आसान है, C3H8, C3H8। झाला, समझ में आया? तो अपन क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ, वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, स्ट्रेट, ब्रांच्ड और कौन सा? साइक्लिक। याद रखिए, चलो नोट करेंगे और एग्जांपल भी कर लेंगे।
अच्छा, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों बेंजीन। कौन? बेंजीन। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हेडिंग डाल देंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये एक बेंजीन क्या है याद रखो, साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? साइक्लिक है लेकिन अनसैचुरेटेड है। कैसा है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड होगा मतलब इसके अंदर क्या आएगा? डबल या ट्रिपल आएगा। तो बेंजीन में डबल आता है। क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन का फॉर्मूला सभी बच्चे याद रखेंगे। इधर पे बेंजीन के फॉर्मूले में कार्बन भी छक्का होता है, हाइड्रोजन भी छक्का होता है। मतलब दोनों कितने नंबर होंगे? 6 होंगे। C6H6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। और ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो आप देखो इसको कैसे बनाएंगे। अभी आप लोग ने साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाया था याद करो, 6 कार्बन के लिए। तो ऐसे ही करना है 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिया अरेंज। बेंजीन की खास बात, इसके अंदर ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? ऑल्टरनेट सिंगल। ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद एक जो बात करते हैं। तो यहां पर अगर आपने सिंगल बॉन्ड बना दिया तो यहां डबल बनाओगे, यहां सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हो गया। तो बेंजीन में ये देख लिया आपने। साइक्लोहेक्सेन में क्या था? सब जगह सिंगल सिंगल था, लेकिन बेंजीन नाम देखो ईन, ईन तो डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन डबल बॉन्ड कैसे आएगा ये ध्यान रखना, ऑल्टरनेट होगा, सिंगल डबल सिंगल डबल। याद रहेगा। आप कैसे भी कर सकते हो, यहां सिंगल यहां डबल, सिंगल डबल ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अच्छा बताओ यहां पर हर एक कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? हाँ बोलो, सुनो क्या, वापस से बोलूं। इसमें जब बॉन्ड बनाओगे तो ये ऑल्टरनेट सिंगल डबल होगा। क्या होगा? ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक बार सिंगल फिर डबल फिर सिंगल डबल सिंगल डबल। हो गया, करते जाओ ऐसे ही। और कहीं से भी कर सकते हो आप, यहां डबल बना सकते हो, यहां सिंगल, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे ही चलेगा गाना, कैसे बना सकते हो। अच्छा यहां पर बताओ हर एक कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? दिख रहा है आपको? 3 बना। कोई भी कार्बन पकड़ लो, ये वाला कार्बन आगे 1 पीछे 2, ये वाला कार्बन आगे 2 पीछे 1, तो हर एक 3-3 बना रहा है। तो और कितना बना सकता है? 1 ही बना सकता है। तो हर जगह से सिर्फ 1 बॉन्ड ऐसे निकलेगा। जैसे इससे पहले आपने साइक्लोहेक्सेन में 2-2 डंडी निकाल रहे थे, यहां पर कितना बनाएंगे? सिर्फ 1, और वहां पर हाइड्रोजन अटैच कर दो। अब बताओ कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। फॉर्मूला वही है ना, C6H6। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, याद रखिए। ठीक है, इसके बाद देखो ये सब पॉइंट है जो इसके बारे में आप लिख सकते हो। इट हैज 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड in its 6 membered ring structure. Compounds having such characteristic unit in their structure are called aromatic compound. अच्छा, एरोमेटिक किसको बोलते हैं ये भी ध्यान रखना। पहले एरोमेटिक किसको कहा जाता था? जिस कंपाउंड में जो है ना अरोमा हो। अरोमा हो मतलब हाँ स्मेल, हाँ बराबर है, हाँ खुशबू रहेगी उसमें। लेकिन बाद में जो है ना कंपाउंड्स में देखा गया एरोमेटिक किसको बोलते हैं? जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होगा। ऐसे कोई भी कंपाउंड होगा जिसके अंदर ऑल्टरनेट सिंगल डबल होगा, वो एरोमेटिक कहलाता है। तो एरोमेटिक किसको बोलते हैं? जिसके अंदर क्या होगा? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इन इट्स 6 मेंबर्ड रिंग। समझ में आ रहा है? तो 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक। देखो यहां पर डबल है, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। देखो यहां पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो गया? एक एक छोड़ के अगर मैं बात करूं तो आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो जिसमें भी ऐसे सिंगल डबल आता है उसको हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है। और एटम्स ऑफ एन एलिमेंट अदर देन कार्बन एंड विच रिप्लेसेस वन और मोर हाइड्रोजन एटम चेन इज कॉल्ड हेटेरो एटम। ओके ठीक है। तो फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग हेटेरो एटम किसको बोलते हैं। तो यहां तक पहले आप लिख लो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, आपको ये बनाना भी है और ये कुछ पॉइंट्स लिख दो इसके बारे में। बेंजीन क्या है? एक सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक? साइक्लिक। तो आप क्या बोल रहे हैं? साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6। इसके अंदर क्या होते हैं? ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड सिंगल डबल जिसके अंदर होते हैं
उसको एरोमेटिक कहा जाता है। और स्ट्रक्चर बना लो। चलो अभी बात करेंगे बच्चों। देखो अगर आपको आईयूपीएससी सीखना है, आईयूपीएससी से पहले हमारा टॉपिक होगा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप फिर होमोलोगो सीरीज इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आईयूपीएससी शुरू होगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करें फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सुनो। मे और मे नॉट कंटेन हेटेरो एटम इन देम। एग्जाम्पल CH3OH, हमारे पास ये कौन है, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल। तो यहां पर जो OH है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे अगर क्लोरीन लगा होगा, ब्रोमीन लगा होगा या आयोडीन लगा होगा, तो इसको हम लोग जनरली X लिखा करते हैं। क्या लिखा करते हैं? जनरल फॉर्मेट में X लिखा करते हैं। X मतलब कौन होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ग्रुप नंबर 17 वाले। ठीक है, अच्छा। और इनको क्या कहते हैं? हैलो। 17 वाला याद है मैंने क्या बताया? हैलोजेन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन याद आ रहे हैं? हैलोजेन। तो इनको क्या बोलते हैं? हैलो ग्रुप। अब इसका नाम जब पड़ेगा, सुनो, जब इसका नामकरण किया जाता है, सुनो बात को, तो क्लोरीन अगर कनेक्टेड है तो क्लोरो बोलेंगे। ये गलत लिखा हुआ है, क्लोरो। क्रोमो कैसे आएगा? गलत है। हाँ, क्लोरो। क्या बोलेंगे? क्लोरो। क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो। इतना समझ में आया? अच्छा, और एक बात, जब नामकरण किया जाएगा तो इसको एज अ प्रीफिक्स किया जाता है। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? प्री यानी क्या? पहले। तो पहले फिक्स किया जाएगा। जो मेन अल्केन का नाम होगा ना, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन है ना, ब्यूटेन, तो उस नाम के पहले लिखा जाता है इसको। यानी क्लोरो पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। नहीं समझे बात को? एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। कोई भी पेरेंट का नेम आएगा ना, पेरेंट नेम क्या है इसमें? पेरेंट किसको बोलते हैं? तो पेरेंट जैसे आपका अल्केन कौन है, उसमें इथेन 4 कार्बन वाला है, ब्यूटेन है 3 कार्बन वाला है, प्रोपेन है 2 कार्बन वाला, इथेन है, तो वो पेरेंट होता है। उसके पहले क्लोरो लिखा जाएगा या ब्रोमो लिखा जाएगा या आयोडो लिखा जाएगा। तो ये वाला प्रीफिक्स में होता है, और बाकी सब आपका सफिक्स होगा। क्या होगा? सफिक्स क्या होता है? जो बाद में लिखा जाए, मतलब पेरेंट नेम के बाद में। तो आपका दो ही चीज है, या तो प्रीफिक्स होगा या तो सफिक्स होगा। पेरेंट बीच में होगा, तो ये डिपेंड करता है इसमें से कौन है। तो अगर ये है तो प्रीफिक्स है, बाकी सब रहेगा तो सफिक्स है। बस ये याद रखना अपने को कि अगर हेलो ग्रुप अटैच्ड है, कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? हेलो में कौन कौन हो सकता है? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। हेलो, हेलो तो क्लोरीन है क्लोरो, ब्रोमी तो ब्रोमो। नहीं आ रही बात समझ में? आयोडीन है तो इसको नाम को कहां लिखा जाएगा? पहले या बाद में? पहले लिखा जाएगा। तो आईयूपीएससी लिखते वक्त आपको ध्यान रखना, नाम क्या लिखना है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल जैसे इसमें CH3 में साथ में क्या लगा हुआ है? OH यानी अल्कोहल लगा हुआ है। OH दिखाई दिया तो मतलब क्या लगा हुआ है? कोई भी हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या लगा हुआ है? OH, तो अल्कोहल जुड़ा हुआ है उधर। कौन जुड़ा हुआ है? तो अल्कोहल आपका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब अल्कोहल के लिए इसका नाम क्या इस्तेमाल करते हैं पता है आप? ऑल। क्या बोलते हैं? ये जो देख रहे हो OL, तो ये कहां से उठाया है? लास्ट से। तो इसको अटैच भी कहां करेंगे? लास्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, ये एक कार्बन वाला है, सही बात है। एक कार्बन वाले का नाम क्या होता है? मीथेन होता है, सिंगल बॉन्ड वाला, बोलो, है ना। तो इसका जो ये ई देख रहे हो ना, इसको हटा के अगर अल्कोहल लगाए, जैसे अल्कोहल देख रहे हो OH लगा हुआ है ना, तो OH लगाए तो अल्कोहल का क्या नाम आता है? ऑल। तो ई हटा के आप लगाओगे तो ये हो जाएगा मीथेन, ई हटा के मिथेनॉल, तो नाम क्या पड़ेगा? मिथेनॉल। आई होप समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो अल्कोहल इज द फंक्शनल ग्रुप, तो यहां पर OH इज द फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ही अगर अल्डेहाइड लगा हुआ है तो अल्डेहाइड कैसे पहचानोगे? अगर आपको ये दिखाई दे रहा है ऐसा, C डबल बॉन्ड हो और फिर सिंगल बॉन्ड H, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है? सब बड़ा लिख रहा हूं तो चल रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं, चो, CHO, ऑक्सीजन
ऐसे इसको ओपन करेंगे तो ऐसे, तो CHO दिखाई दिया, देखो OH दिखाई दिया तो अल्कोहल है, OH दिखाई दिया तो अल्कोहल है, X मतलब क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन दिखाई दिया तो हेलो है, क्लोरोब्रोमो आयोडो, समझ में आ रहा है, हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। OH दिखाई दिया अल्कोहल, CHO दिखाई दिया या ऐसे ओपन करके दिया हुआ या ऐसे लिखा हुआ है, क्या बोलोगे, अल्डिहाइड है, क्या है, अल्डिहाइड है। तो ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप का नाम। अच्छा, और अगर सिर्फ C डबल बॉन्ड हो, यानी सिर्फ ये दिया हुआ है CO लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, CO ऐसे लगा हुआ है, CO भी लिख सकते हैं या C डबल बॉन्ड हो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो अगर ये लगा हुआ है तो ये कीटोन है, क्या है ये, कीटोन है, याद रखिएगा, को लगा हुआ है तो। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं। अगर आपका C डबल बॉन्ड हो और उसके बाद OH, यानी ये ऐसे दिखाई देता है, COOH, अगर ऐसा दिखाई दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH लगा हुआ है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप अभी अपने को याद करना पड़ेगा, बेंच गंदी मत करो, इधर देखो। अगर सिर्फ O लगा हुआ है, सिर्फ O, सिर्फ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये आपका ईथर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईथर। ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपको याद करना है। हाँ, अगर C डबल बॉन्ड O, यानी इसको ऐसे भी लिखा करते हैं, ठीक है, ऐसे कू कू, तो ये एस्टर होता है, समझ में आ रहा है। और नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन, इसको ऐसे लिखा करते हैं NH2, ऐसा भी होता है, ये ऐसे भी दिखाई दे सकता है आपको, तो आपका अमाइन है, क्या है, अमाइन। तो ये आपको 8 फंक्शनल ग्रुप याद करने हैं, कितने याद करने हैं, 8। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बहुत बेसिक बेसिक सवाल आता है। आपको एक कंपाउंड दे देगा जिसमें इनमें से कोई भी अटैच्ड होगा, जैसे यहां देख रहे हो CH3 से OH लगा हुआ है, ऐसे ही हो सकता है क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन लग जाए, हो सकता है चो लग जाए, हो सकता है को लग जाए, हो सकता है कू लग जाए, हो सकता है O लग जाए, हो सकता है कू लग जाए, हो सकता है नाश्तू लग जाए, NH2 लग जाए। समझे नहीं समझे? तो आपको यह पहचानना होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। क्या सवाल पूछेगा? नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। आपको यह दे दिया और आपको बोल रहा है कि नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड, तो इसमें OH लगा है तो कौन है? अल्कोहल, है ना। अगर इधर पे मैं Cl लिख दूं, है ना, तो क्या लगा हुआ है? हेलो लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, यानी क्लोरो लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो यहां पर जो है ना हेलोजन लगा हुआ है, अपन ऐसे बोलेंगे, है ना। और उसके बाद मान लो CHO लगा हुआ है तो बोलेंगे अल्डेहाइड है, ठीक है। या CO लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O ओनली, तो कीटोन है। अगर COOH लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड OH, तो कार्बोक्सिलिक है। अच्छा सिर्फ O लगा हुआ है तो ईथर है। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O फिर एक बॉन्ड खाली रहेगा तो एस्टर हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, NH2 लगा हुआ है तो अमाइंस है। बोलो क्लियर हो रहा है? याद भी हो रहा है? क्या क्या बोलेंगे? अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा हुआ है, हेलो, ठीक है, हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है। अगर OH लगा हुआ है, अल्कोहल, ठीक है। अगर CHO लगा हुआ है, अल्डेहाइड। अगर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है यानी CO लगा हुआ है, कीटोन, वेरी गुड, कीटोन। और अगर COOH लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक, सिर्फ O लगा हुआ है, ईथर। और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, एस्टर, COO लगा हुआ है। अच्छा उसके बाद अगर NH2 लगा हुआ है, पूरा याद हो गया आपको। तो ये पूरे फंक्शनल ग्रुप है जो आपको याद करने हैं। हाँ, इसका स्ट्रक्चर भी और दूसरा वाला जो बताया मैंने वो फॉर्मेट भी आप लिख लेंगे। ये वाला शॉर्ट में ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला शॉर्ट में ऐसे लिखा जाएगा। हाँ, ये वाला शॉर्ट में ऐसे, ये वाला शॉर्ट में ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला शॉर्ट में ऐसे। तो सबका शॉर्टकट भी बता दिया मैंने आपको, याद रहेगा? लिखोगे नहीं लिखोगे? अब सुनो, इधर देखो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन, कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइंस केमिकल प्रॉपर्टी, क्या डिटरमाइन करता है? केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एटम
या जो क्या डिटरमाइन करे, क्या बताए उस कंपाउंड का कौन सा प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। समझ आ रहा है? जैसे ये कौन हो गया, अल्कोहल, OH लगा हुआ है, अल्कोहल है तो दारू है भाई। नहीं आ रही बात समझ में? उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, अल्डिहाइड की अलग प्रॉपर्टी है, समझ में आ रहा है? हेलोजन की अलग प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो अलग अलग। तो क्या बोलेंगे, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, क्या बोलेंगे, एटम और ग्रुप ऑफ विच डिटरमाइंस केमिकल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। डेफिनेशन हो गया। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के अंदर मे और मे नॉट कंटेन हेटेरो एटम इन देम, मतलब फंक्शनल ग्रुप के अंदर हो सकता है कि हेटेरो एटम हो या ना हो। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है वैसे आपको, आप ये डेफिनेशन लिखो, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। और आपको सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, ये जो पूरा टेबल देख रहे हो ये आप बना लोगे, आप टेबल बना लो या लाइन वाइज 1 के सामने ऐसे करके, नेम, स्ट्रक्चर, फॉर्मूला करो जल्दी फटाफट। ये पूरा सबको याद होना चाहिए अच्छे से। क्या हुआ, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करोगे, सिंपली डेफिनेशन लिखो फंक्शनल ग्रुप का, और ये पूरा 8 का 8 फंक्शनल ग्रुप याद कर लो। अभी पूछूंगा सबको मैं, हाँ हर एक बच्चे को पूरे फंक्शनल ग्रुप याद हो जाना चाहिए। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा हुआ है तो हेलोजन लगा हुआ है ना, हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। OH लगा है तो अल्कोहल हो जाएगा, CHO लगा हुआ है तो अल्डिहाइड हो जाएगा, सिर्फ C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है तो कीटोन हो जाएगा, COOH लगा है तो बराबर सिर्फ O लगा हुआ है तो ईथर, COO लगा हुआ है तो एस्टर, और अगर NH2 लगा हुआ है तो अमाइंस। खत्म, इतने ही याद करने, वैसे और भी बहुत सारे हैं लेकिन आपको इतने ही याद करने।